अल्लाहु 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 अल्लाहु। बिटकॉइन के बारे में रहने में बहुत इख्तलाफ चल रहा है। बिटकॉइन के बारे में उलमा का, जिन मुल्कों में कानूनी तौर पर इजाज़त है उनमें तो बिल्कुल ये जायज़ है। जिन मुल्कों में इल्लीगल है वहाँ पर उलमा का इख्तलाफ है कि जायज़ है या नहीं है। क्योंकि जो इल्लीगल भी है ना, तो इल्लीगल बाज़ दफ़ा गवर्नमेंट सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए इल्लीगल किया हुआ होता है बाज़ चीज़ों को। समझते हो, ये जो कहते हैं ना जमहूरियत और इंसानी ह्यूमन राइट, टोपी ड्रामा है। हुकूमत सबसे पहले क्या देखती है? देखो, पाकिस्तान में तिजारत की वो सहूलतें नहीं है जो दुनिया में है, समझ रहे हो। हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ों में बहुत कुछ। अब देखो यूट्यूब जो है ना, हुकूमत ने इसको भी बंद करने की बात शुरू कर दी ना यूट्यूब को। वो जज साहब का बयान है, यूट्यूब से मजहबी मुनाफरत फैल रही है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मजहबी मुनाफरत फैल रही है तो कानून बना दो, जो मजहबी मुनाफरत फैलाएगा उसको क्या कर देंगे, अंदर कर देंगे। 2 मिनट लगते हैं इस कानून बनने में। और जिसको देख रहे हो बार बार फिर कवारियत की बात कर रहा है, FIR काट के अंदर करो, किसने मना किया उसको? तो असल में पीछे पैगाम कुछ और होता है, ज़बान से बोला कुछ और जाता है। यूट्यूब के फ़ायदे ज़्यादा हैं, नुकसान कम है। यूट्यूब से बेहयाई बहुत फैली है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन ये बेहयाई पहले भी थी, बेहयाई के मौके और ज़राए पहले भी थे। मजहबी लोगों को अपनी बात पहुंचाने का जो रास्ता यूट्यूब ने दिया है वो किसी और ने नहीं दिया। देखो, मैं 20 साल से बयानात कर रहा हूं, मुझे कभी किसी टीवी चैनल ने लिफ्ट नहीं कराई। बल्कि 20 नहीं, 92 से बयान कर रहा हूं, 22 साल, सॉरी 28। कभी किसी टीवी चैनल ने लिफ्ट, बोलो भाई, नहीं। क्योंकि टीवी को हम समझ में ही नहीं आ रहे थे। उनको चाहिए होता अपने हिसाब से कोई ना। तो बहरहाल अब क्या है कि यूट्यूब पे लोगों ने हमारे बयानात डालना शुरू कर दिए। तो ये आज़ाद मीडिया है। इससे क्या होता है कि अगर किसी के अंदर कोई एबिलिटी है, कोई सलाहियत है, तो वो टीवी चैनल का मोहताज नहीं होगा। टीवी चैनल आपसे पैसे लेके आपको प्रोमोट करता है। आपको पता है ना, जो गैर मशहूर लोग हैं उनसे क्या, आप इतने पैसे तो आगे बैठ जाओ ताकि तुम भी क्या हो जाओगे, मशहूर हो जाओगे, चाहे वो शोहरत के काबिल हो या ना हो। तो इससे क्या हुआ है, यूट्यूब से आप में कोई भी सलाहियत है, कंपटीशन बढ़ गया ना। देखो, खाने पकाने की तराकीब से लोगों ने करोड़ों रुपए कमा लिए हैं। गांव देहातों में वो औरतें जो बापर्दा थीं, उन पे जुल्म होता है, कोई मर्द खिलाने के लिए तैयार नहीं, उनके अंदर कोई सलाहियत है कि उनको कोई अच्छा खाना पकाना आता है, उन्होंने वो खाना की तरकीब अपने चैनल पे डाल दी। दुनिया ने जब तजर्बा किया, भाई ये तो बड़ा टेस्टी खाना बन रहा है, लोगों ने उसके चैनल को सब्सक्राइब किया, ऐसी खवातीन लाखोंपति बन गई हैं घर के। यानी जिसके अंदर जो सलाहियत थी वो खुल के चैनल पे सामने। अब एक कंपटीशन है, एक यानी ऐसा मुकाबला है जो बिल्कुल नेचुरल है कि भाई जिसके अंदर सलाहियत होगी वो ऊपर जाएगा, जिसमें सलाहियत नहीं है वो ऊपर नहीं जाएगा। नहीं आ रही बात। लेकिन हुकूमत को लोगों की ये आज़ादी पसंद नहीं होती। गवर्नमेंट हर दुनिया में यही है, सिवाय अमेरिका और 2-4 कंट्री है जहाँ वाकई, अमेरिका को आप जितना मर्जी बुरा भला कहें, लेकिन एक ख़ानदानी चीज़ है कि जो कम से कम अपने मुल्क के अंदर जो उनके कवानीन है ना, तो अगर आज़ादी उन्होंने नारा लगाया तो वाकई लोगों को आज़ादी दी भी है। तबलीगी जमातें अमेरिका से आती हैं, वो कहते हैं यार हम वहाँ जितने आज़ाद हैं ना, पाकिस्तान में इतने आज़ाद नहीं है कुछ चीज़ों में। तो कुछ चीज़ों कानून की बालादस्ती है। हमारे यहाँ बस दबाया जा रहा है लोगों को, कमाने नहीं दिया जा रहा। कमाना शुरू, अभी देखो यूट्यूब की लोगों की अर्निंग आ रही है, तो अब देखना इस पर टैक्स इतना लगा देंगे, लोगों के मुंह से निवाला छीनना शुरू कर देंगे। और चलो टैक्स लगाते, वो टैक्स सही इस्तेमाल होता, कराची की गलियां सही हो जाती, रोड बन जाते, तो भी हम कहते टैक्स ले लो यार। सिर्फ वो उनसे अफसराने बाला की तोंद भरने के अलावा कुछ हासिल नहीं होता। तो क्या सिस्टम है यार, इसी में हम गुजारा कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि इस्लामी कंट्री है भाई। क्या है भाई, इस्लामी मुल्क है और कुछ नहीं है। और हमारा है, पैदा यहीं हुए हैं। तो अपनी जगह से इंसान को अपने गरीब खाने से भी क्या होती है। आपके अब्बा अगर अल्लाह ना करे कोई घंटियाँ बजा बजा के भी भागते हों, तो अब्बा तो आपके ही है ना। क्या करेगा आदमी भाई, जैसे भी अब क्या करें है तो हमारा ही। क्या ख्याल है, बैठने तो PIA में फिर भी हम कभी जाना होता है तो PIA ही मिलती है हमको। तो
अब YouTube का क्या मसला है कि जिसमें भी कोई सलाहियत थी उन्होंने अपनी सलाहियतों को YouTube पे डालना। आपको पता है स्कूल से इतनी नॉलेज नहीं मिल रही है जितनी YouTube से मिल रही है लोगों को। स्कूल से नहीं मिल रही इतनी। स्कूलों के धंधे क्या हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म। आपको इंग्लिश सीखनी है, आप एक टीचर हायर करो, उससे पढ़ो, फिर आप यूट्यूब पे सर्च करो कौन सा ज़्यादा अच्छा पढ़ा रहा है। आपको लगा भाई ये ज़्यादा अच्छा पढ़ा रहा है, तो आप अगले दिन अपने टीचर को बोलोगे सर ये एडवांस फीस है, ये चाय है, पतली गली से आप बोलो भाई क्या हो गया। चले पूरे पूरे कोर्सेज लोगों ने कर लिए हैं यूट्यूब पे बैठ के। इंग्लिश सीख ली है, अरबी सीख ली। मैंने एक दफ़ा किसी से कहा यार अरबी लैंग्वेज के कुछ कोर्सेज भेजो अपने, उसने इतने सारे यूट्यूब पे लिंक भेज दिए कि इतने इदारे तो आप सर्च करना चाहते तो आपकी उम्र ख़त्म हो जाती। इतना कुछ है इसके, गलत भी बहुत कुछ है। तो गलत तो जो करने वाला है वो तो वैसे ही गंदगी में, वो गलत के तो और वैसे इतने वसाइल हैं, सही ज़्यादा है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? अब सुप्रीम कोर्ट के जज ने बैठे बैठे शोशा छोड़ दिया कि यूट्यूब पे क्या होना चाहिए, बैन होना चाहिए। तो ये बिला वजह पता नहीं क्या मसला क्या है लोगों के साथ। समझते हो कि नहीं समझते? लोग मुझे कह रहे हैं मुफ्ती साहब का भी यूट्यूब का चैनल है तो तकलीफ हो रही है। मुझे इसलिए तकलीफ नहीं हो रही, हमारा चैनल बंद होने वाला है इंशाल्लाह, इसलिए नहीं है कि हमारा यहाँ से रजिस्टर्ड ही नहीं है। समझते हैं कि नहीं समझते? मैं तो आप लोगों के फ़ायदे के लिए कह रहा हूँ कि अगर गवर्नमेंट ऐसा कुछ काम करती है तो आप उसके ख़िलाफ़ क्या करें, एहतजाज करें, क्योंकि लोगों का गला घोट देते हैं, लोगों की आज़ादी सल्ब कर रहे हैं। और इतना वो चाइना पे क़यास कर रहे हैं। चाइना ने तो अपनी कौम को ग़ुलाम बना के रखा हुआ है। चाइना में आज़ादी थोड़ी है, चाइना में आज़ादी है क्या? ऐसा ग़ुलाम बना के जकड़ के रखा हुआ है लोगों को उन्होंने। तो कहाँ से कहाँ बात चली गई, ये बात आई कहाँ से, बात कहाँ से आई? बिटकॉइन से बात आई। तो मैं तो इसके जायज़ नाजायज़ होने का फतवा नहीं दे रहा अभी, तो बड़े उलमा से पूछें आप। लेकिन गवर्नमेंट के जो ने जो इसको इल्लीगल करार दिया हुआ है, तो हो सकता है इल्लीगल करार देने में फ़ायदा हो कौम का, लेकिन ये भी हो सकता है कि ये कौम को नुकसान पहुंचा रहे हो। दोनों राय, दोनों बातें हो सकती हैं। तो ये हमारी गवर्नमेंट के इल्लीगल और लीगल होने का बहुत फ़ायदा होता है। केस होगा मेरे ख़िलाफ़ बिला वजह बैठे, मैं क्यों अंदर हो जाऊँ? तो जो गवर्नमेंट कानून बनाती है बेहतरीन कानून होता है, उसमें कौम के वसी तर मफाद को सामने रखकर। ये गवर्नमेंट के कानून इतने अच्छे होते हैं कि हमारे साबिक़ वज़ीर आज़म पे जब करप्शन का केस चला कि इन्होंने करप्शन की है, तो बजाय इसके कि उस केस की समाअत के लिए साबित करते कि मैं करप्ट नहीं हूँ, आइन से ये शिकी क्या कर दी, उड़ा दी। कौम के वसीतर मफाद के लिए सादिक और अमीन की शिक मार्केट से क्या कर दी गई है, कौम के वसीतर मफाद के लिए कानून साजी हुई है कि अब वज़ीर आज़म के लिए सादिक और अमीन होना ज़रूरी नहीं है। परले दर्जे का कोई चोर हो, एक नंबर का बदमाश हो, तो भी वो सदर और वज़ीर आज़म बन सकता है। तो आपको पता है बहुत अच्छा कानून, और सबको इसको फॉलो करना चाहिए। समझ रहे हैं ना? करना चाहिए भाई। हम क्यों कानून के ख़िलाफ़ बात करें? हम पागल हैं क्या? अगले जुम्मे हम बयान ना करें बकरीद हम, आप लोग गोश्त खा रहे हो, हम बकरीद जेल में मना रहे हो।